ठाकुर साहब माता जी प्रणाम। इस गरीब कुटुंब कैसे आना हुआ? जोड़ कर हाथ मैया, जोड़ कर हाथ मैया, मैं विनती करूं मेरी हर नाम कामना स्वीकार हो और बिमला की शादी कर दो मेरे साथ में। बिमला की शादी कर दो मेरे साथ में, जोड़ करे हाथ में। ठाकुर साहब माता आप जी, हम गरीबों को हंसी उड़ा रहे हैं। कहाँ हैं आप और कहाँ मेरी बेटी? मैं हंसी नहीं उड़ा रहा हूं। वाकई में मेरे परिवार में कोई नहीं है। हमारे परिवार में कोई नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी बेटी की शादी हमारे साथ करें ताकि हमारा परिवार आगे का वो वंश बढ़ सके। ठीक है बाबू साहब, अगर आप ऐसे कहते हैं तो मेरे दो बेटे हैं, उन्हें आ जाने दो, उनसे पूछ लूं, उसके बाद शादी कर दूंगी। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है और अच्छी बात है। ठीक है। अरे माँ, हाँ बेटा। और ये ठाकुर साहब कैसे आए हुए माँ? बेटा इसमें गुस्सा होने कोई बात नहीं है। ठाकुर साहब, यहाँ लड़ने झगड़ने नहीं आए हैं। ठाकुर साहब रिश्ता लेके आए हैं। क्या रिश्ता लेकर आए? हाँ, बिमला बेटी का। हम परेशान हैं इसलिए आए हैं। किसका माँ? बड़े भैया का? नहीं, तुम्हारी बहन का। मेरी बहन का? हाँ। माँ तू पागल तो नहीं हो रही? कहा ठाकुर साहब और कहा हम लोग? हमारे और ठाकुर साहब के बीच में फर्क है माँ, जैसे धरती और आसमान के बीच में फर्क है। हमारा और ठाकुर साहब का रिश्ता कैसे हो सकता है? बेटा यही तो मैं भी कह रही थी, लेकिन बाबू साहब नहीं मान रहे हैं। वाकई में आपकी सोच बिल्कुल सही है, लेकिन हम वैसा नहीं सोच रहे जैसा आप सोच रहे हैं। हम अपने हवेली में अकेला रहता हूँ। हमारे लिए खाना पानी, देखो शादी तो करना जरूरी है ना, आगे का वंश चलाना है। अगर गलती कोई हो गई हो तो क्षमा मांगता हूँ आपको। नहीं ठाकुर साहब, आप हमारे सामने हाथ जोड़कर मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं? शंकर भैया, बड़े भैया। लगता है ठाकुर साहब नेक इंसान है। जी भैया। और बहुत दयालु है। हाँ भैया, हम लोग जैसे सोचते हैं वैसा नहीं है भैया। और हम जैसा नेक आदमी मिलेगा भी नहीं। शंकर भैया, जी भैया। हमें रिश्ता क्यों ना मंजूर कर लेना चाहिए? जी भैया। बहन बिमला का हाथ ठाकुर साहब के हाथों में दे दिया जाए। जी भैया, और हमारी दीदी जहाँ भी रहेगी हमेशा खुशहाल रहेगी भैया। ठीक कहते हो शंकर। ठीक है ठाकुर साहब, हमें आपका रिश्ता मंजूर है। हम चाहते भी थे और हम ये भी जानते थे कि आप हमारे हाथ जोड़ने पे आप शर्मिंदा होकर ही दे देंगे रिश्ता। ठाकुर साहब, आप शादी का मुहूर्त निकलवा कर बारात बहुत जल्द लाइए। मैं अपनी बहन बिमला का विवाह तुम्हारे साथ में कर दूंगा जमींदार साहब। ठीक है। आने वाली 5 तारीख को, इसी 5 को, यानी इसी 5 तारीख को जो कोई कमी हो हमें बताइए। लेकिन ठाकुर साहब, इतनी जल्दी हम लोग कैसे सामान इकट्ठा कर पाएंगे? देखो हम ठाकुर हैं, हमारे पास अनेकों काम रहते हैं, आना जाना लगा रहता है। और आप ये भी जानते हैं कि ये जो महीना अगला आने वाला है ये इलेक्शन का समय है। लेकिन ठाकुर साहब, हमारी भी तो मजबूरियां समझो।
इतनी जल्दी मैं कैसे इंतजाम कर पाऊंगा? अरे तो हम किस लिए हैं? हमें कुछ नहीं चाहिए, दहेज में कुछ नहीं चाहिए। जो बाराती हमारे साथ आएंगे उनको सिर्फ आप चाय नाश्ता भोजन करा देंगे। शंकर, वो भी व्यवस्था हम करवा देंगे। बड़े भैया, ठाकुर साहब 5 तारीख को बारात लाने के लिए बोल रहे हैं। क्या 5 तारीख को? इतना जल्दी भैया? हाँ शंकर, भैया हम लोग गरीब है, इतना जल्दी पैसा कहाँ होगा भैया? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ शंकर, इतनी जल्दी हम लोग कैसे इंतजाम कर पाएंगे? तो फिर उसका कोई उपाय तो बताएं भैया। चलो शंकर, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो किया ही जाएगा, क्योंकि बहन के हाथ भी पीले करने हैं और ठाकुर साहब से अच्छा रिश्ता मुझे कोई मिलेगा भी नहीं। हाँ भैया। हमारी बहन सुख में रहेगी भैया। जी भैया। घबराओ नहीं, हम जानते हैं तुम गरीब हो, लेकिन हम पूरा व्यवस्था खुद कर देंगे। लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए, ये व्यवस्था हमने किया है। ठीक है ठाकुर साहब, आपकी इज्जत मान सम्मान भी बरकरार रहेगी और रिश्ता भी आराम से शादी भी हो जाएगी। ठीक है जमींदार साहब, हमें ये रिश्ता मंजूर है, समझो रिश्ता पक्का मैं निकल लिया है। हाँ तो हम चलते हैं, 5 तारीख को बारात लेकर आएंगे। मैया, बहन का रिश्ता भी हमने पक्का कर दिया है, अब तो हम लोगों को इंतजाम करना ही पड़ेगा। आने वाली 5 तारीख को बहना की बारात आएगी माँ। अब चलो हम लोग गांव बस्ती में सब लोगों से मदद मांगेंगे। गांव बस्ती वालों ने अगर चाहा तो हम लोगों को मदद जरूर मिलेगी शंकर। हाँ भैया, मुझे एक बात का गम है भैया, दीदी अपने घर चली जाएगी और आप काम पे चले जाते हैं, मैं अकेला जाऊंगा पढ़ने भैया, मैं तन्हा रहूंगा भैया। तो ठीक कहता है शंकर, आज तक बहन बिमला हम लोगों के साथ में खेली कूदी पली, उसके जाने के बाद तो समझो हम लोगों के सर पर पहाड़ टूट पड़ेगा शंकर। लेकिन क्या किया जाए शंकर, ये तो दुनिया का दस्तूर है। जी भैया। ये तो लगा ही रहेगा। चलो हम लोग गांव बस्ती में चलेंगे और कुछ लोगों से मदद मांगेंगे, जिससे मैं अपनी बहन बिमला का हाथ पीले कर दूं। ठीक भैया, चलिए। आइए मैम। जय गोपाल। जय गोपाल दादा सिंह, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? आपके कहने अनुसार हमने अपना कार्य कर दिया है और हाँ, इसी आने वाली 5 तारीख को हम बारात लेकर उसके घर जाएंगे, यानी कि शादी करेंगे और साहिबाला बनकर आपको हमरे साथ चलना। क्या कहा? अरे सहवाला मुझे बनना पड़ेगा? है कोनो कमी? दादा सिंह, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तुझे मालूम है उस दिन मैं तेरे पास आया था तो मैंने क्या कहा था? बैजू का कर्जा ले गया, मैं कर्ज मांगने गया था, मेरा कर्ज नहीं मिला, मैंने साले बैजुआ को गोली मार दिया। अगर मुझे उसके घर के लोग देख लेंगे तो तेरी शादी कभी नहीं होगी। इससे अच्छा है तू सबसे पहले बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, चौपट हो जाएगा। इसीलिए तू मुझे मत ले चल, जा तू पहले शादी करके आ, उसके बाद मैं दिखाऊंगा करना क्या है। मैं चल रहा हूं। रहो, वाकई में हमारे दोस्त ने हमें जो सलाह दिया है, हम भाई के बदला अवश्य चुकाएंगे, और जब तक नहीं चुकाएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तुम हमरे साथ साहिबाला बनकर चलोगे। तुम गोली मारने में नहीं थे, तुम्हें कोई पहचानेगा नहीं। पूरी व्यवस्था करो।
और व्यवस्था में कोई कमी न हो, ताकि उन्हें शक न हो कि मैं क्या चाहता हूँ। इतना करने के बाद आओ बैठक रूम में तैयारी करो। अब साहिबाला हमका बने का है। मैं साले अगुआ नहीं बियाह हुआ था लम्बादार के। हमें साहेब ठाकुर के जल्दी बियाह हुआ नहीं कि हो जने के बियाह हो जा, जिंदगी मजा पा जाती आ कुछ लड़ुए मर जाती। अब साले साहिबाला बन गए। अब चलते ही बियाह है। चलो क्या है बिरही भैया? अरे हियन बतिया हियन सुना पंचौ अगावत सुन मजदरिया अगावत सुन मजदरिया। हियन बतिया हियन सुना पंचौ अगावत सुन मजदरिया अय्या अगावत जुअन रही रे भैन का मेहरारू मांगी मगन बड़िए अरे शंकर, भैया कुछ काम कर रहा था, तभी इसी में लेट हो गया था भैया। देखो शंकर जी आज 5 तारीख हो गई जी भैया। और आज ही बारात आएगी इस घर में। हाँ भैया। सब कुछ बढ़िया से इंतजाम होना जी चाहिए। भैया सब कुछ किसी चीज की कोई कमियां नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी भैया। और माँ देखो आज 5 तारीख है, आज बहना की बारात आएगी और हम लोगों को इंतजाम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
शंकर भैया, हाँ भैया। इन बारातियों को बोलो कि पीछे बफर लगा हुआ है, जाकर नाश्ता पानी कर ले। ठीक है। ए बाजा वाले नचनिया बजनिया, ए बाजा वाले नचनिया बजनिया, हम कहा था दूर चार खत्म, जा पीछे फरफर सिस्टम लगा हुआ। अरे भगवती गाड़ी का फरफर सिस्टम। बफर सिस्टम लगा हुआ। बाबू साहब का आदेश है कि आप लोग जाए भोजन कराए, और यह कहती शादी विवाह हाँ, तुम ठीक कहते हो। ए हगाईदार, ए हगाईदार, अब गोला जिन दगाया, जब घरे दुल्हन उतरे तब दगाया। जाकर तुम लोग भोजन करो। शंकर भैया जाकर बहना को देखो तैयार हुई है। ठीक है भैया, मैं दीदी को जल्दी ले आ रहा हूँ। क्या हुआ? हम लोग भाई हैं, भाई मैं हैं। छोटा भाई हूँ, मैं बड़ा भाई। ये मेरे बड़े भैया। हाँ हाँ, लियो ये अम्मा चलाओ सामान लाए हैं, चलाओ के। चढ़ाव का नहीं, चढ़ाव का होगा। हाँ चढ़ाओ के दुल्हनी के। जब बोलना नहीं आता तो क्यों बोलते हो? अरे हम सोना चांदी है यार, ले जा पहनावा और जल्दी लाओ, नहीं तो अब वहीं भाद्र लग जाए, बिया फाटू जाए, और जब बिया भैया, फाट मैं जाऊं? जाए तो तुम्हें लड़का न होई। भैया मैं जाऊँ? शंकर ये ले जाओ सामान, ये चढ़ाव का सामान है, और बहना को तैयार करके जल्दी लाओ। ठीक भैया। क्या है? पानी? पानी कहते हैं, पता नहीं कैसे आग हुआ। बहुत एडवांस चलता है तुम्हारा मास्टर। हम कहा था बियाहवा होए कि ना हो। अरे सब कुछ होगा, तसल्ली रखो। अरे का या करवा चौथ लाग जाए ब्याह होए का हो। अरे तो इतनी जल्दी में क्यों तुम लोग? जल्दी कराओ ब्याह यार। ये लड़की की विदाई, ये टाइम लगेगा। बैठे चुपचाप। अरे बिया तो हो गई करे। तुम्हारे भी बहन बेटी होंगी। अरे आप सही काला ही यार, दुल्हनी जे छौता ही है। क्या? ठीक है शंकर, बहना को जल्दी ले आओ। भैया सहेलियां लेके आ रही हैं भैया।
निरहु, मैं गाड़ी के पास चल रहा हूं और अपनी भाभी को गाड़ी के पास लेकर आओ। जानते हो ना, हमें समय नहीं रहता है। जैसे तहार बिया हो गवा, नवनिया बढ़िया सामर सावर हमारा बियाह करा दिया। ये तुम्हारा काम है, तू खड़ा रहा बस। क्या है? कहा था तहार बियाह हो गया। अभी हमारा बिया नहीं हुआ है। हे बे हे सही पलवा गोड़वो तोर अभी हो जान ले नाव नहीं हमारी है। बराते आया है, कायदे से बराती नहीं आ रहे है। अरे लेकिन करावा हमारे साथ है। अरे दूसरे की मेहरारू फंसावत। बराती की बहुत तगड़ा इज्जत होते है गाँव में, हो जान ले। मेहरारू जहाजे का हुए फंसावे का हमारा काम है। तो ठीक, हम गाड़ी पर जैसे मुड़के वो पेल दिन वैसे ओकरे कहती लखिया जीन। आज तू मेरी आंखों से दूर हो रही है। अब हम लोग किसके सारी चीजें पहनाओ। अरे बाबुल का ये घर बहना कुछ दिल का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। बन के दुल्हन भैया तेरे अंगना की मैं चिड़िया है। भैया तेरे अंगना की मैं चिड़िया है। रात भर बसेरा है। रात भर बसेरा है। सुबह उड़ जाना है। ए भैया नहीं रहो, मास्टर से जेन भीड़ा यार ही आवा यार। उनके चक्कर भी जिन पर मास्टर जमन करता है सही करता है। कब
मास्टर क्या है? बहुत सही यहाँ अपने जगह गड़बड़ ना ही नया वही निहार का तो बताओ यार। कल क्या है? अरे मनई के पाए बाटक सनवा, मनई तन पाए हाथ काव काव करबा ये करबा। अरे मनई के कौड़ी के चूने चूने माला बनाऊले हो, कौड़ी के चुने चुने। तेली को तेल को लगी महादेव का। जय गोपाल दादा। बहुत सौभाग्य की बात कि आपके चरण हमारी हवेली में अचानक कैसे पड़ गए। बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? शादी कर लिए ना? हाँ, शादी तो हो गई, आपके कहने अनुसार हमने शादी विवाह सब कर लिया। शादी करते ही सब कुछ भूल गए? तो भूल गए? भूल गए? अभी तक तो बहुत कह रहे थे कि अरुण के कातिल को बताऊंगा, और शादी करते ही सारी बातें भूल गए। नहीं जसवंत सिंह, नहीं, मैं अपने भाई का मरने का काम नहीं भूल सकता हूँ। दादर सिंह, अगर तुम अपने भाई के मरने का गम नहीं भूल सकते हो तो जाओ अपने छोटे साले को बहलाकर फुसलाकर वहीं पर ले आओ जहां अरुण का मर्डर हुआ है। उसके बाद देखना करता क्या। ठीक है दोस्त, तुम्हारे कहने अनुसार मैं काम करता रहूंगा, लेकिन अपने भाई अरुण सिंह का मर्डर का बदला जब तक नहीं लूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यही तो तुम्हें मैं कहावत समझा में रहा लोगों ने सच कहा कि शेर को मार दिया जाए लेकिन उसके बबर शेर को मारना ना। मैं अपने भाई का बदला जब तक नहीं चुकाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूं इसी वक्त ससुराल अपने। मैं उसी रास्ते से लाऊंगा जिस रास्ते में मेरा भाई अरुण को मारा गया है। ठीक है दादा सिंह। हमारे जिगर में आग जल रही है। क्या नहीं? किसी का भाई मारा जाता जय बाबू, वो चैन से बैठता ना नहीं बैठता। नहीं भाई, किसी के बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, ठोकर लग जाता है, तो उनके घर परिवार वालों जुट करके उसका सर्वनाश करने के बारे में सोचते हैं। अरे मेरा तो भाई मारा गया है, मैं कैसे बैठ सकता हूं? अभी जा रहा हूं, छोटे साले को ऐसा हम बहलाएंगे कि साले को मौत के घाट न उतारा तो ठाकुर खानदान में पैदा नहीं। जब से मेरी दीदी अपने ससुराल गई है मैं बिल्कुल अकेला तनहा रह। नमस्ते जीजा। नमस्ते जीजा जी। हम ऐसा आशीर्वाद दे दिए हैं साले साहब
जी कि हमारी उम्र तुम्हें लग जाए। ठीक है जीजा जी, आप महान हैं जीजा जी। समझने वाले समझ रहे हैं कि साले और बहनोई में फर्क क्या होता है। फिलहाल छोड़िए, हम आए हैं जब से आपकी बहन को मैं यानी अपने घर विवाह करके ले गए हैं। जी, क्या हुआ मेरी दीदी को? वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी यादों में रहती है। मुझे याद करती मेरी दीदी। अरे रोटी ना खाना जीजा खाती, जी ना मैं भी पाना- बहुत रोता हूँ अपनी ना दीदी पानी को। पीती। चंदर को लोगों लेके घूमते लोटा पानी। सूरज को देखो ये परेशान, बाबा को देखो ये परेशान, बबाई को देखो वो परेशान। अब मैं क्या करूं? तो जी तो हमने यही कहा ठीक है ठीक है, देखो तुम्हारी बहन भोली भाली है। हाँ जीजा जी। और देखो हमको लगता है तुम छोटे हो। जी मैं छोटा हूँ। बाबा इसीलिए तो वो माया करती है, बहुत रोती है। बहुत रो रही। एक काम करो, तुम अभी हमारे साथ हमारी हवेली चलो। ठीक है जीजा जी। और चल करके उसको समझाओ। ठीक है, आप चलिए, मैं आपके साथ चल रहा हूँ। एक काम करो, तुम तैयारी बनाओ हमारे। ठीक है। शंकर सिंह, तुम क्या जानो मैं क्या चीज हूं? मैं क्या चीज हूं? तुम दोनों भाई ने मिलकर हमारे भाई को मारा, हमारे जिगर में आग जल रही है, बर्दाश्त नहीं है। मैं तेरी मौत से नहीं खेलूंगा। खिलौना बच्चे खेलते हैं, ठाकुर हैं हम। कहावत में लोगों ने सुना, वाकई में सच है। कहावत में लोगों ने कहा, वाकई में सच है क्या कि ठाकुर कितना भी सीधा हो लेकिन हंसिया के नोक के बराबर ससुर के टेढ़ा होता है। लोहा बराबर पीट नहीं पाता है। हम वो ठाकुर हैं, पत्थर को पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ है। और कोई माई का लाल हमसे टकराए वो पैदा नहीं हुआ है। शैलेश साहब, जीजा जी। ये रास्ता जो हम ले रहे हैं शॉर्टकट है। जीजा जी लेकिन ये रास्ता सही नहीं है। देखो अगर इधर से हम चलेंगे, अगर इधर से चलेंगे हम लोग बाईपास चलेंगे, तो छतो बगल से निकल जाएगा, बाईपास से निकल चलेंगे। इधर से जल्दी होगा। इधर से जल्दी। लेकिन जीजा जी मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? हाँ जीजा जी। हम जिस रास्ते से ले चल रहे हैं उसी रास्ते तुम्हें जाना होगा। जीजा जी कौन? चलो ठीक है, हम जिस रास्ते से ले चल रहे हैं उस रास्ते में हमें छदरी की मम्मी की भी कुछ भी हो जीजा जी, लेकिन जो आप ये रास्ता पकड़ो मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा, बल्कि कोई दूसरे रास्ते चली मैं उस रास्ते चलो चलो। हम जिस रास्ते से ले जाएंगे साले साहब तुम्हें उसी रास्ते से जाना होगा। अगर तुमने ऐसा ना किया, हमारे कहने अनुसार रास्ते पे ना चला, तो समझ लेना ये खोपड़ी नहीं बीच खोपड़ी है। जीजा जी इस रास्ते से जाने का कुछ कारण है, इसलिए मैं इस रास्ते से नहीं जा रहा हूँ। हाँ जीजा जी। राउ साले साहब इनको ले चलो।
क्या है बोलो? दुल्हनी के भाई है हाय जीजा वो वही हम हो जीजे लागी पदमा वो तो है ही है, जौने की हम चलते ही सबने वही चला। लेकिन नीरू भैया मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस रास्ते के जाने का कुछ कारण है, इसलिए मैं इस रास्ते से नहीं जाना चाहता हूँ। अरे हम लोग चल रहे साथ में ना भाई। आप गुस्सा ना हो, मैं आपको साफ साफ बतला रहा हूँ। दरअसल में ये बात है कि हम और हमारी दीदी जब भी इस रास्ते से कॉलेज जाते थे पढ़ने, इसी रास्ते से जब पढ़ के वापस आ रहा था। अरे ये तो खिलौना है, अगर तुम डरते हो तो हम तुम्हारी सेफ्टी के लिए अच्छा ये बात है। शमशीर भी रखा हूं, ठीक है जी, मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। तो बात सुनिए जीजा जी, दरअसल में हमारे साथ में एक अरुण नाम का लड़का पढ़ता था, वो बदतमीज हरामजादा। हाँ जीजा जी, वो हमारे दीदी को छेड़ता था। और फिर एक दिन हमारी दीदी ने हमसे और मेरे बड़े भैया से बताया, तो हमको और मेरे बड़े भैया को गुस्सा आया। हमने कहा दीदी आप चिंता न करो, आप चलो, मैं आ रहा हूं पीछे पीछे। हम लोग पीछे पीछे जा रहे थे, तभी अचानक अरुण सामने मिला और हमारी दीदी को छेड़ने लगा। हम दोनों को वहीं पे गुस्सा आ गया। जीजा जी हरामजादे का टटुआ दबा के वहीं पे खत्म कर दिया। हराम, यही कारण है जीजा कि मैं इस रास्ते से नहीं जाना चाहता हूँ। तुम क्या समझते हो, जिसको तुम दोनों ने मारा है तो वो कोई और नहीं, कौन है? वो मेरा भाई था। क्या? मेरा भाई था। आपका भाई था? तुम दोनों भाई ने मिल करके मेरे भाई को मारा। अब चुपचाप हमारे रास्ते चलो, वरना ये हिफाजत के लिए नहीं, अब तुम्हारा गला काटेंगे। जीजा मुझसे गलती हो गई जीजा। और मेरे भाई को तुम दोनों ने मारा, इसीलिए मैंने दिमाग है लगा। जल्दी, बहुत जल्दी तुझसे मैं बदला बहुत जल्दी तुझसे मैं बदला चुका हूँ। मेरे जिगर को तुम दोनों ये नगमा सुना।
निरहुआ, इसने बहुत आसानी से कह दिया। क्या बहुत ही आसानी से कह दिया। हाँ अरुण नाम का एक लड़का था, हाँ मेरी बहन को छेड़ता था। यही कर रहा था ना? और हम दोनों भाई ने मिलकर उसको मार दिया। हम्म, है रे, मैं तो बहुत दूर चले जाऊंगा जीजा। हम ऐसी जगह भेजेंगे कि वापस आने का मौका नहीं देंगे। नहीं मिलेगा। वो कोई और नहीं, हमारा भाई था, मेरा भाई था। भाग, अगर तू अपनी जान बचा सकता भाग। निरव, भाग। ये जितना भागेगा उतना इसको दर्दनाक मुंह दूंगा मैं। क्यों नहीं? भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी, ये थक जाएगा। लेकिन इसकी जिंदगी को मैं झंड न कर दिया तो ठाकुर खानदान में पैदा नहीं हुआ। कोई बचा लो। दीदी, भैया मुझे बचा लो। आप लोग कहाँ, मुझे बचा लो। दादर से इसे क्यों मार रहे हो? आखिर इसने क्या गलती किया? बोलो, क्यों मार रहे हो? जसवंत सिंह, ये वही है जिसने मेरे भाई को मारा। क्या कहा? क्या सोचा था? अरुण को मार दिया तो तू बहादुर बन गया। अरे इसी का भाई नहीं, वो तो मेरा भी भाई है। मुझे मालूम नहीं था। भैया, जसवंत सिंह, कहो दादर सिंह, क्या बात है? तुम्हारे कहने के अनुसार हमने सही किया या गलत किया? काम सही हुआ है। निरहुआ, हमने सही किया या गलत किया? सही हुआ है। अगर कोई आवाज उठाता है इसके बारे में तो जो हाल इसका हुआ है वही हाल उसका भी होगा। बता दो,
किसी ने घपलत करने की या हमसे बगावत करने की कोशिश ना करें। जसवंत सिंह है अपना ये भी याद रखो, हम ठाकुर हैं, जब हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं, नहीं फिर ठाकुर के इशारा काफी है। चलो बड़े ठाकुर, मेरा भाई मारा गया, उस वक्त कहाँ थे तुम लोग? एंड रहुआ अगर इस गांव में बाबा को बबाइन को अगर ना सुबह उठा ले गया तो हमारी माँ का दूध हराम है। मैं वो ठाकुर हूँ। तो दोस्त, सबसे पहले इस लाश को ठिकाने लगवा दो। लाश को छोड़ो दोस्त, मर जाने दो, साले को चील कौवा खाएंगे, कम से कम दुआ तो देंगे। चलो और सुन ले सारे कंटेपरा बंगा साले, अगर इस बात को तुमने कहीं ओपन किया, कैमरा ढंग से चलाइए, कैमरा ढंग से चलाइए तो हम बताएं इसको। अगर तुमने कहीं इस बात को ओपन किया कि हमने इसका मर्डर किया, तो आने वाली दीपावली में साले तुम्हारे खानदान में कोई चिराग जलाने वाला नहीं रहेगा। और एक बात और सुन, अगर तू मान ले गलती से मर गया, या मेरे मारने से, या साले तू दहशत में मर जाए, या कोई दूसरा मार दे, हमारा नाम नहीं। तुमको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आ? अगर तुम मर जाओगे तो हम तुम्हारी बीवी और बच्चों का बराबर ख्याल रखेंगे। और हाँ, एक बात और, बच्चों का ख्याल कम रखूंगा, बच्चों का ख्याल कम रखूंगा, लेकिन तेरी बीवी का ख्याल बराबर रखूंगा। बाबू, तुम सोच रहे हो कि हम मर जाए, हमरे में हो तुम जाइ हो, हम जान रहे हैं तुम अन्न कम दी हो, लेकिन मैं साले खून पे खून हो रहा, इनके हाथ ले चला, इनका लहा ले चला, वही बभनपुर वाले नदी बहा दिन जाए। अब मैं साले केहू जाना ही ना, नहीं ठकुरवा का कही कि लड़के कम देखा, मेरा रूह चाहता इन लोगों को तुम बुला करके यहाँ पे क्या तमाशा लगवा रखा है? क्या बताऊं बेटा, ये दोनों इतना मुंह लगे हो गए, मैं कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। लेकिन माँ एक बात तुम्हें बताओ, कौन सी बात है? शंकर कहाँ को गया? आजकल वो दिखाई नहीं देता है। मैंने उसे घर पर छोड़ करके गया था। बेटा वही तो मैं इधर से देख रही हूँ, शंकर काफी देर से नहीं दिखाई दे रहा है। माँ, जब देखो तब आवारा घूमता रहता है, उसे घर का कोई काम भी नहीं करना पड़ता है। हम लोगों के विषय में उसे कुछ सोच भी नहीं आती है। बेटा पता लगाओ ना, कहाँ पे बहुत टाइम हो गया, पता नहीं मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। मैं उस शंकर के बच्चे को ढूंढने जा रहा हूँ माँ। अगर यहाँ पर मिलता है, मैं उस रामजादे को आज अच्छी तरह से हिदायत दूंगा। देखो बेटा,
दोस्त दादर सिंह का भाई मेरे यहाँ पढ़ाई करने आया, क्या नहीं? उसका साला शंकरवा और सेमुआ हाँ, मर्डर कर दिया। मर्डर हो गया। उसके छोटे भाई का मर्डर हम लोगों ने कर दिया। इस वक्त दादर सिंह कहाँ है? गम में दादर सिंह दिखाई नहीं दे रहा है। बाबू, लम्बरदार गम में है इसलिए कि कहीं पकड़ न जाए, उसको मार दे छुरा। कौन मार देगा? किसी में जरूरत नहीं है। लम्बरदारा दोस्त, हम इसको बोले लाश ठिकाने लगाओ, इस ससुर के रास्ते में छोड़ दिया। एक काम करो, लाश को यहीं पड़ी रहने दो, ठिकाने लगाने की कोशिश करो और छुप कर देखते हैं, आने जाने वाला अगर कोई मिल जाता है तो उसके ऊपर इल्जाम ठोक देंगे, हम और आप साफ बच जाएंगे। बहुत सही बता रहे हो, लाश को ठिकाने लगवाओ। आओ, हम लोग लाश को ठिकाने लगवा देंगे, तालाब बगल में इसे फेंकवा देंगे। चलो। शंकर, मेरे भाई शंकर, कहाँ हो तुम शंकर? शंकर, मैं तुम्हें ढूंढने आ रहा हूं शंकर, तुम कहाँ हो? भगवान, मैंने तो अपने भाई को घर पर छोड़कर आया था, आज मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूं कि मेरे भाई की लाश यहां पर पड़ी हुई है, कि शराब जाति ने मेरे भाई का खून वो कौन दरिंदा हो सकता है जिसने मेरे भाई शंकर का खून कर दिया है? भगवान, मैं अपने भाई की लाश को उठाता हूं और अपने भाई की लाश को घर ले जाऊंगा, इसका कफन दफन करूंगा और मां से सारी बातें बताऊंगा। भगवान, मेरा भाई भी इस दुनिया